हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा। मेरा मनीष वॉइस करके एक चैनल था दोस्तों, मेरे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे और इससे मैं अच्छा खासा अर्न कर भी रहा था। दोस्तों वाला चैनल मेरा किसी ने हैक कर लिया, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे इस चैनल पर दोस्तों आपको सच्ची घटना पर आधारित बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी, हॉरर स्टोरी हो, सैड स्टोरी हो या कोई क्राइम पर आधारित स्टोरी। दोस्तों आप ही के सपोर्ट से दोस्तों मैंने हिम्मत करी और ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। दोस्तों मेरे इस चैनल पर नए आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मेरी आने वाली नई स्टोरी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। तो बिना समय गवाए दोस्तों आइए शुरू करें एक ऐसी लव स्टोरी अंकिता और विनय की, जिसको सुनकर आप भी दंगे रह जाएंगे। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक ही कॉमन फ्रेंड ने उन दोनों की मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, खाते पीते थे। अक्सर होता भी है, दोस्त मिल गए तो मौज मस्ती तो कंटिन्यू है। पर अंकिता और विनय की जो नज़दीकियाँ थी वो काफ़ी हद तक बढ़ने लग गई थी। देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले में वक्त बिताने लगे, बाग में घूमने जाते, साथ में मूवी देखने, ये वो, साथ में पढ़ना, हर चीज़ एक साथ करते थे। देखते ही देखते उनका जो कॉलेज था वो भी ख़त्म हो गया था। उनका मिलना बहुत हद तक कम हो गया। एक बार की बात है, अंकिता और विनय जो है एक साथ समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो अंकिता ने विनय का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया है और अब तो क्या कहते हैं, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय की अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई उसे। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर में बता दिया। विनय की जो माँ तो मान गई, उसके पिताजी नहीं मान रहे थे और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। वो दोनों बहुत परेशान होने लगे। अब क्या होगा, कैसे वैसे अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के जो घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी। बस हमेशा यह कहती रहती थी कि विनय तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मैं शादी मेरी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी कुछ समझ में नहीं आता था कि अब वो क्या करे। बस यही सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता ना पीता, पूरा दिन बस शांत शांत रहता था। यह देख उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी और आप कल ही उसके घर जाके उसकी माँ बाप से बात करो। और अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर भी चले गए। अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी है, वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप भी मान गए और शादी के लिए राजी भी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला भी गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे फिर से लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्होंने अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ था उनका। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते कि खुशखबरी कब दे रही हो, खुशखबरी कब दे रही हो। और अंकिता हमेशा मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया करती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उससे बाबा के पास भी लेके गई, लेकिन वहाँ से भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया। अंकिता बहुत परेशान थी। उसे यह चिंता सताए जा रही थी कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। अंकिता और विनय की स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि आने वाली नई वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आगे ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू।